SBN University, the best university in Sagar Sambhag. Address: SBN University, NH26, नरसिंहपुर रोड, सिरौंजा, सागर, मध्य प्रदेश। मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर अच्छा घर होगा, अच्छी बाइक होगी, जेब में पैसे होंगे। जी हाँ, कुछ इसी तरह के हसीन सपने दिखाकर सागर के जैसी नगर के दर्जन भर युवाओं से ठगी की गई है। बेरोजगार युवाओं को नौकरी का लालच देकर गैंग कई जगहों पर सक्रिय हैं। इसी तरह की ठगी के शिकार जैसी नगर इलाके के लगभग 1 दर्जन युवा थाने पहुंचे और आप बीती सुनाई। युवक राघवेंद्र कोरी ने बताया कि जैसी नगर में ठगी का मास्टरमाइंड राजा प्रजापति है, जो ठगी करने वाली गैंग का सदस्य है। तकरीबन 4 महीने पहले राजा प्रजापति ने उसे CYL फैशन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 17,000 रुपये हर महीने में नौकरी दिलाने की बात कही। वो हम लोगों को राजा प्रजापति ने बुलाया था नौकरी के लिए कि वहाँ पर आपकी नौकरी लग जाएगी जबलपुर में। तो हम लोग चले गए वहाँ पर, 4-5 दिन उनसे बात चली। तो फिर उन्होंने हम लोग को बताया कि इस दिन आ जाना, तो हम लोग चले गए। वो कहाँ गए तो फिर उसने 4 दिन की हम लोगों से ट्रेनिंग लगवाई। कहाँ पर ट्रेनिंग हुई? जबलपुर में। किस कंपनी में हुई? CYL कंपनी में ट्रेनिंग हुई। इसका सूरत में उसका हेड ऑफिस है। तो वहाँ पे उन्होंने बताया हम लोगों को, फिर उन्होंने बोला कि 45,000 कंप्यूटर के जमा कर दो। तो हमने वहाँ पर 45,000 कंप्यूटर के जमा कर दिए थे। किस माध्यम से? किसके अकाउंट में डाली थी पैसे? राजा प्रजापति की। राजा प्रजापति की। ट्रेनिंग आपकी हुई, इसके बाद क्या काम करना था आपको कंपनी में? उनने हम लोगों को काम कुछ नहीं बताया, यही बताया कि ऑफिस वर्क रहेगा। तो हम लोग ठीक है, ऑफिस वर्क रहेगा। कितने दिन पुराना मामला है? ये 4-5 महीने पुराना मामला है। अगर आप लोगों को काम नहीं मिला, फिर आप लोगों ने क्या कदम उठाया? फिर हम लोग उधर 4-5 महीने रहे, कुछ मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला वहाँ पे हम लोग कुछ। सैलरी कितनी बताई गई थी आपको? वहाँ पे 17,000 सैलरी बताई गई थी और हम लोग 4-5 महीने रहे, उधर कुछ सैलरी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। तो हम लोग घर आ गए वापस। खाना पीना का क्या रहा वहाँ पे? वहाँ पर एक टाइम मिलता था खाना पीना, 4-5 रोटी मिल जाती थी बस। राजा ने बताया कि CYL कंपनी गुजरात की एक बड़ी फैशन कंपनी है, जिसका ऑफिस सूरत में है और कंपनी के MD गगन राजपूत हैं। बताया गया कि नौकरी के पहले जबलपुर में 4 दिन की ट्रेनिंग होगी, जिसमें लैपटॉप भी दिया जाएगा, जिसकी कीमत के 46,000 रुपये जमा करने होंगे, जो 3 महीने बाद वापस कर दिए जाएंगे। जैसी नगर के 1 दर्जन युवा, जिसमें किसी ने 45,000 रुपये, किसी ने 20,000 तो किसी ने 10,000 रुपये राजा प्रजापति के अकाउंट में जमा कराए। राघवेंद्र ने बताया कि अपने साथियों के साथ जबलपुर पहुंचने के बाद उन्हें गैंग के सदस्य मदन महल में एक कमरे में नज़र बंद रखते थे, जहां खाने को सिर्फ 1 वक्त का खाना ही दिया जाता था। इसमें सब्जी भी पानी जैसी होती थी। किसी को भी घर वालों से बात करने नहीं दी जाती थी। बीमार होने तक पर दवाई नहीं कराई गई। जबलपुर के बाद उन्हें झांसी लेकर गए, जहां किसी तरह रात में मौके का फायदा उठाकर भाग निकलने में सफल हुए। जैसी नगर पहुंचे इन युवाओं ने बताया कि करीब 1 दर्जन युवकों से राजा प्रजापति ने नौकरी के सपने दिखाकर अपनी गैंग के साथ मिलकर लाखों रुपए की ठगी की है। युवाओं ने 4 दिन पहले जैसी नगर थाने में आवेदन दिया था। पुलिस ने जांच कर FIR की बात कही, लेकिन मामला गंभीर होने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली सुस्त नजर आ रही है। सर, हम लोग को मतलब कैद करके रखा जाता था। जब वो एक ऑफिस टाइप का था, जब वो जाते थे तो हम लोग को साथ ले जाया जाता। उसके बाद शाम को जैसे ही आते थे तो हम लोग सबसे खाना बनवाया जाता था। उसके बाद रात में कहीं आना जाने को नहीं दिया जाता था, जिससे एक टाइम हम लोग को खाना मिलता था, एक टाइम हमें भूखा रहना पड़ता था। जब घर आने की कमरे में रहते थे आप लोग? करीबन 2 कमरे थे और 12 से 14 लोग उसमें रहते थे। इसके बाद जब घर आने की बात हुई कि मेरी एग्ज़ाम है, मुझे घर जाना है, तो जाने नहीं दिया जा रहा था। वो तो ज़बरदस्ती करके हम घर आए। फिर उसके बाद थोड़ी तबीयत भी हमारी डाउन पड़ने लगी। तो वहाँ पर आप लोग फ़ोन पे बात करने देते? नहीं, फ़ोन पे बात ओनली 2 से 3 मिनट करने देते थे, इससे ज़्यादा घर पे कोई बात नहीं करने देते थे। खाना भी कौन आप ही लोग बनाते थे? खाना हम लोग से बनवाया जाता था, वो भी कम दाम में खाना बनवाया जाता था। कम क्वालिटी क्या रहती? क्वालिटी बिल्कुल डाउन रहती थी। 100 रुपये मिलते थे 14 लोग के खाना के लिए। 100 रुपये में 14 लोगों का खाना आना? जी सर, 100 रुपये में 14 लोग का खाना बनाना पड़ता था। मतलब कैदियों जैसे रखते थे? बिल्कुल, हम लोग को एक प्रकार से अपहरण के तौर पे रखा जाता था। ना किसी से बात करना, ना कहीं आना, ना कहीं जाना, ना किसी झांसी वाले जो
लोग रहते थे उनसे भी बातचीत नहीं करने दी जाती थी। अच्छा, हम लोग भागे कैसे आप लोग फिर? हम लोग मौका देख के, जब वो ऑफिस चालू था हम लोग ने बोला कि हम थोड़े लेट आएंगे, और सर टाइम हम लोगों ने मौका देखा और हम लोग वहाँ से भाग आए। हाँ, मेरे साथ भी यही ठगी हुई और ये हाल ही में हुई है, अभी 6-7 दिन ही हुए। क्या है मामला आपके साथ? मामला सर मुझे फ़ोन करके बुलाया गया था। किसने बुलाया था? कपिल गौड़ ने बुलाया था, CYL कंपनी में काम कर लो, यहाँ ऑफिस वर्क है, बढ़िया कंपनी है। तो मैं वहाँ गया, 4 दिन की ट्रेनिंग लगाई। 5वें दिन बोला कुछ पैसे जमा करने होंगे तभी आपको काम मिलेगा। तो मैंने पैसे जमा किए और बोल रहे थे कि इन कितने पैसे जमा किए? मैंने 12,000 रुपये जमा किए थे और 3,000 रुपये रहने खाने के दिए थे। पैसे जमा कर दिए, प्रोडक्ट बोली तुम्हें प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट मिला नहीं है मुझे, और अभी 7-8 ही दिन हुए हैं मैं वहाँ से आ गया हूँ। क्योंकि पता चला कि यहाँ एक एफिडेविट बनवाया था उनने, इसमें लिखा था कंपनी आपको कोई सैलरी नहीं देगी, आपको सैलरी आपके द्वारा जो आप जिनको बुलाओगे वो ज्वाइन होंगे वो सैलरी मिलेगी। तो मैं वहाँ से वापस आ गया मैं, और बोला कि अब पैसे रिटर्न कर दो, तो वो कुछ जवाब नहीं दे रहा है। मेरा नाम राहुल सैन है, मैं जैसी नगर का रहने वाला हूँ। मुझे सेम उन्हीं जैसे लोगों के साथ हुआ वैसे में हुआ। वैसे CYL कंपनी में चेंज योर लाइफ फैशन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लेके बुलाया, और वहीं बोला था अलग रूम मिलेगा तुम्हारे लिए, बट वहाँ पे क्या हुआ कि एक हॉल में 10-12 लोग रहते थे, एक साथ में रहते थे, और खाना एक टाइम मिलता था, वो भी रात में कोई निश्चित टाइम नहीं था फिक्स कि तुम्हें 8 बजे मिलेगा या 11 बजे मिलेगा। वो भी पानी जैसी सब्जी मिलती थी। और घर पे जहाँ बात करते थे तो घर पे बात करने के लिए एक सामने खड़ा रहता था कि 5-10 मिनट तुम बात कर लो। मैं से घर पे ज़्यादा बात नहीं करने देते, तुम क्या बात कर रहे हो। घर वहाँ पर आपको कैद करके रखा गया था? कैद कहीं जाने नहीं देते, घर के बोलते थे जाने के लिए, घर को जाने से मना करते कि घर नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। तो आप लोग फिर कैसे छूट के आए? हम लोग यहाँ रातों रात छुप के आए, या जहाँ मौका मिला वैसा निकल के आए हम लोग वहाँ से। हमारा नाम सोमू रजक है, हम जैसी नगर के रहने वाले, और हमें राजा प्रजापति ने बताया कि यहाँ पर काम है, अच्छा 15,000 सैलरी रहेगी, और बाकी आप कहाँ पे काम है? कहाँ? झांसी में काम है, और पहले जबलपुर गए थे, फिर झांसी लोग आ गए वहाँ से, और 15,000 सैलरी बताई थी। तो हम मतलब 2-2.5-3 महीने वहाँ पर रुके, और उन्होंने हमें एक प्रोडक्ट भी दिया था, उसमें थोड़े से कपड़े थे, और बाकी 45,000 हमसे जमा करवाया उनने। और उसके बाद कुछ नहीं, काम मिला नहीं। हमने उनसे बोला कि आप हमें काम दिलाओ, ऑफिस वर्क बोला था, हम ऑफिस में आते हैं, बैठे रहते हैं, एक टाइम का खाना मिलता है शाम की टाइम, वो भी पानी जैसी सब्जी और 4-5 रोटी बस, वो भी कभी 11 बजे कभी 12 बजे। उसके बाद कुछ नहीं। फिर हमने उनसे 2-3 बार और बोला, फिर उन्होंने नहीं बताया हमें। प्रोडक्ट जो आपको दिए गए थे उस किस चीज़ से संबंधित थे और वो क्या करना आपको पड़ा? प्रोडक्ट कुछ नहीं, वो 45,000 जमा करवा के प्रोडक्ट हम लोग खुद को पहनना था, और फिर दूसरों को बुला के और बंदे जोड़ के फिर उनको प्रोडक्ट जमा कर से प्रोडक्ट फिर से देते थे। अच्छा, तो फिर दबाव बनाया जाता था कि तुम अपने और बंदों को बुलाओ, दवा बना के पैसे जमा कराओ? हाँ, बस वो तो यही बोलते थे कि और बंदे बुलाओ, फिर पैसे जमा करवाओ बस। आपको पता है इनका राजा का मुखिया कौन? राजा के मुखिया MD सर हैं, गगन सर, वहाँ सूरत में मैन हेड ऑफिस है वहाँ पर। जैसी नगर से ब्रजेंद्र रैकबार, सागर टीवी न्यूज। स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर। कैंपस स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय NH 26 नरसिंहपुर रोड सिरौंजा सागर। हमारा नंबर है 07582281000।